अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? कैसा गुज़र रहा है आपका बेंजीन के साथ सफ़र? पहले आपका सफ़र था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ 8वें चैप्टर में, और अब आपका सफ़र है बेंजीन के साथ। तो कैसा गुज़र रहा है ये सफ़र आपका? समझ आ रही है? अगर किसी किस्म का बेटा कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। आप ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों के आते रहते हैं मैसेज, फ़ोन वगैरह, तो वो क्लियर हो जाती हैं क्वेरीज। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यूजुअली, जो मतलब समटाइम आप पढ़ रहे हैं तो कोई लाइन क्लियर नहीं हो रही या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो डोंट फील हेजिटेशन इन डैट, ओके। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जितना पढ़ा था हमने लास्ट टाइम बेंजीन का, बेसिकली अभी काइंड ऑफ हम उसके रिएक्शंस की तरफ तो आए नहीं हैं। बेंजीन के रिएक्शन अभी तो हमने सिर्फ ये जनरल बातें शुरू की हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, उनका नोमेनक्लेचर क्या है। उसके बाद उसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एक जो सबसे इनकी मेन थिंग है एंड डैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन का रवैया दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है? ज़रा प्रैक्टिस किया करें थोड़ी सी, और इस तरह से अच्छी सी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर जो है ना ये बनाना सीख लें। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आने हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और या हम इसके दरम्यान में एक सर्कल लगा के शो कर दिया करते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सर्कल क्यों लगाया जाता है। लास्ट टाइम ऐसे मैंने बताया भी था, क्योंकि वो अल्टरनेशन होती है। हमने लास्ट टाइम ऐसे पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट थ्योरी जो थी इसकी, वो क्या है, इसमें हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हर कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें डबल बॉन्ड भी बना करता है फिर। तो इसीलिए हर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा था, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि ये डबल बॉन्ड कभी भाग के इधर आ जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड फिर भाग के इधर चला जाता है, और ये वाला डबल बॉन्ड भाग के इधर चला जाता है। ठीक हो गया? और दूसरी इसकी जो शेप बनेगी डैट विल बी इन दिस फॉर्म, यानी कि डबल बॉन्ड की जब मूवमेंट हो जाएंगी तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। आज हम ये जो मैंने एरो बनाया यूँ, इसको रेजोनेशन का एरो शो करने का कहते हैं। रेजोनेंस शो करता है ये एरो। एक तो आप वो एरोज़ पढ़ा करते हैं ना जो यूँ करके बनाते हैं, आप ऐसे प्रॉपरली बनाएं तो इक्विलिब्रियम शो करते हैं ये एरोज़। तो ये वाला जो एरो है ना यूँ बनाया जाता है, ये रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है? रेजोनेंस। आज इसके ऊपर भी बात होगी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद फिर लास्ट टाइम हमने मज़ीद का पढ़ा था, हमने जनाब अली ये पढ़ा था कि वाई बेंजीन इज़ सो स्टेबल। बेंजीन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? जब हमने ये देख लिया कि उसमें अल्टरनेशन डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी इतनी क्यों है? तो फिर उसके लिए हमने एक हाइपोथेटिकल जो कंपाउंड था 1,3,5 हेक्सासाइक्लोट्राईन के नाम से, उसके साथ इसका एनर्जेटिकली इसको कंपेयर किया था। हमने ये देखा था कि जी एक हाइड्रोजन अगर ऐड करने से 119.5 यानी 119.5 अगर किलो जॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो अगर 2 हाइड्रोजन ऐड किए जाएँ तो इसको सीधा सीधा डबल होना चाहिए। बड़ी तफसील से हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। तो ये करीब 239 के करीब वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि जब इसमें किया जाता है तो दूसरा डबल बॉन्ड जब ऐड किया तो वैल्यू केम अराउंड 231, तो फेयरली इनफ करीब है। 239 वाज थ्योरेटिकल जो आनी चाहिए थी, तो 231 प्रैक्टिकली मिल गई। कोई बहुत फ़र्क नहीं है, 5, 7, 8 का फ़र्क है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि हम जब तीसरा डबल बॉन्ड में भी उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखें ना, एक पहले गया हाइड्रोजन ऐड हुई, फिर दूसरा गया ये वाला हाइड्रोजन ऐड हुई, फिर तीसरे में भी आपने हाइड्रोजन ऐड की, तो इसकी वैल्यू भी मतलब समझ लें कि 239 थी, तो उसमें ऐड कर लें तो ये बननी चाहिए कि 358 के करीब। हम हैरान रह गए ये देख के कि 3 डबल बॉन्ड जब ऐड किए जा रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड की जा रही है, तो वैल्यू बहुत कम है। वैल्यू की 209 किलो जॉल पर मोल आती है सिर्फ। होनी कितनी चाहिए थी? 358 के करीब होनी चाहिए थी।
हाइपोथेटिकल जो वैल्यू होती। तो इस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, इस कदर कम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकली है, एंड दैट इज़ बेंजीन ना। जब आपने 3 डबल बॉन्ड थे और आपने तीनों को अल्टरनेशन पे रखा हुआ है तो बेसिकली दैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन में जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया है तो इसकी जो अमाउंट है एनर्जी की ये काफ़ी इस लिहाज से कम आई है, हाइड्रोजनेशन के लिए जो अमाउंट है एनर्जी की। तो ये शो करता है कि बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल। अब फिर इस बात के बारे में बात की जाती है कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल क्यों है, इसके ऊपर अटैक करना भी आसान नहीं है, आप ये पीछे पड़ा हैं, तो अटैक करना भी इसके ऊपर आसान नहीं है। तो क्यों, उसकी वजह फिर ये बताई जाती है कि इसका जो pz ऑर्बिटल्स हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जो कि जब मैंने ये वाली डायग्राम बनाई थी ऐसे करके, और इसमें मैंने आपको यूं करके शो कर दिया था इनको, ये थे ना 2pz ऑर्बिटल्स, ये देखिए ना। अब इस डायग्राम में मैंने आपको सिंपली दिखा दी, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठा कार्बन। तो बाकी सारी तो इसकी बॉन्डिंग पूरी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है साथ हर एक के, और सब सारी बॉन्डिंग इसके साथ पूरी है। बाकी एक ऑर्बिटल जो है ये अनहाइब्रिडाइज था 2pz। तो ये क्या कर रहा था बेसिकली, ये ओवरलैपिंग कर रहे थे अबव एंड बिलो द प्लेन, यूं, जिसको मैं यूं शो कर सकता हूँ। तो ये जो डबल बॉन्ड की इनकी बन रहा है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि जनाब इस कार्बन का हमेशा इस कार्बन के साथ ही होगा। ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड थोड़ी देर बाद छलांग मार के इस कार्बन के साथ बना लेगा। जब ये इसके साथ बनाएगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही। तो इसीलिए उसमें कंटिन्यूसली एक मूवमेंट, जिसको हम प्रॉपरली, जिसको एक्चुअली वर्ड में कहते हैं जी रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ये वाले दो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए रेजोनेंस शो कर रहे हैं जी। तो इसकी रेजोनेंस की वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक एक शीट बन जाती है, देखें ना, ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक शीट बन गई, नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक शीट बन गई। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको हाथ से यूँ बताया था कि बेंजीन में जो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है वो सारे के सारे एक प्लेन में। अब इनके ऊपर यहाँ पे भी रिवॉल्विंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग हो रही है। दैट्स वाई इट बिकम्स मोर स्टेबल। इसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहता। चलें जी, आए अब ये वाली बात, थोड़ी सी इसी बात को हमने एक्चुअली चलाना है मज़ीद। जो आज हमने बात करनी है द रेजोनेंस मेथड्स, उसमें यही बात डिस्कस होनी है कि कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे, आप ये पढ़ चुके हैं पीछे, वो कैसे उसकी बात ठीक है। और फिर एक और स्ट्रक्चर था दीवार का स्ट्रक्चर, दीवार भी एक साइंटिस्ट का नाम था, रेजोनेंस मेथड्स। क्या इसमें हो रहा है बेसिकली इसमें 2 साइंटिस्ट हैं जिनके काम और जिनके स्ट्रक्चर जो हैं ये हकीकत से ज़्यादा करीब हैं। दीवार, कैक्यूल और दीवार, ये 2। अब इन दोनों के प्रपोजल थे क्या कैक्यूल ने ये प्रपोजल दिया था, डिस्कस हम वैसे कर चुके हैं पहले, इसके अंदर दोबारा इसकी बात हो रही है। ये उसने ये कहा था कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कार्बन 1 कहूँ फॉर द टाइम बिंग एग्जांपल के, 1 2 3 4 5 6, उसने ये कहा था कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, कार्बन नंबर 3 एंड 4, कार्बन नंबर 5 एंड 6, इट इज़ नॉट फिक्स। ये क्या करता है, ये जंप करके, ये छलांग मार के भाग के कभी इधर कभी इधर कभी इधर मूव करता रहता है। मीन्स ही सेड कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 फॉर्म्स। क्या बात कही है मैंने, ये देखें, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा अगली बार में। इसको मैंने आपको बता दिया कि आप इसको रेजोनेंस के लिए जो एरो शो करना है हमने, डेट इज दिस वन एरो है, इसको ऐसे शो करना आपने। दिस एरो मीन्स द रेजोनेशन। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद पेज में 171 पे इसकी फर्स्ट लाइन है जिसमें रेजोनेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। वो कहता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के, वो अपनी पेयरिंग स्कीम को चेंज कर रहे हैं। गौर करें ज़रा, यहाँ पे वो पेयर कैसे कर रहा है, 1 और 2 पेयर कर रहा है। इस पर भी गिनती दोबारा लिख दूँ ज़रा, 3 4
5 6। देखें जी, इस स्ट्रक्चर में पेयरिंग किस में हो रही है? 1 और 2 में डबल बॉन्ड बन रहा है, 3 और 4 में डबल बॉन्ड बन रहा है, 5 और 6 में बन रहा है। लेकिन एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर चेंजिंग देयर पेयरिंग, वो अपनी पेयरिंग को चेंज कर रहे हैं। मतलब अगले स्ट्रक्चर में देखें, नाउ द डबल बॉन्ड इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड फर्स्ट। उसने अपनी पेयरिंग स्कीम को चेंज किया प्रॉपरली। व्हेन वी से इट, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर होगी जी बात? और ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर आपके सामने बने, दीज विल बी कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक बात होगी क्या, रेजोनेंस, इस फिनोमेना को क्या कहेगी? रेजोनेंस। और दूसरी बात मैंने क्या बता दिया आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, क्लियर होगी जी बात? मतलब जो एटम्स हैं उनके आउटर, इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लें इसको। जो एटम्स हैं उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दे कीप चेंजिंग देयर पेयरिंग। इस स्ट्रक्चर में पेयरिंग थी बिटवीन द 1 एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अगले ही लम्हे दे चेंज देयर पेयरिंग एंड दे ट्रांसफर टू द पेयरिंग ट्रांसफर्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ और फर्स्ट में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पेयरिंग चेंज कर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इन स्ट्रक्चर्स को, जितने भी स्ट्रक्चर बने, दीज विल बी कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया जनाब अली कैक्यूल का स्ट्रक्चर। लें जी, ठीक होगी जी बात? अब दीवार का स्ट्रक्चर देखें जरा। ये हो गया किसका? कैक्यूल का। और अब दीवार का देखें जरा। दीवार, दूसरा साइंटिस्ट था, उसने ये बात कुछ इस तरह से कही। उसने कहा कि जी डबल बॉन्ड तो हैं, लेकिन डबल बॉन्ड हैं दो। उसने कहा कि एक बॉन्ड जो है ये बिटवीन कार्बन 1, इसको 1 कहूँगा, 2, 3, 4, 5, 6। उसने कहा कि ये भी बनता है, यानी कि जो सीधा सीधा डबल बॉन्ड है वो तो सेकंड और थर्ड में और फिफ्थ और सिक्स्थ में मौजूद है, लेकिन एक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान भी डेवलप होगा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में डेवलप होगा। ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं। तो उसने कहा कि ये एक बीच में बॉन्ड यूं डेवलप होगा। उसने फिर कहा कि ये चेंज भी हो सकता है। ये देखें जरा, ये चेंज, अब मैंने ये एरो लगाया, डबल एरो, ये गलती नहीं करनी। रेजोनेटिंग का साइन ये होता है। उसने कहा कि देखें जी, अभी ये था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान, अगले ही लम्हे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कार्बन नंबर 2 और 5 के दरमियान शिफ्ट हो सकता है और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। क्लियर जी? अच्छा, अगले ही लम्हे देखे जरा। उसने कहा कि जी इसका एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। वो क्या? ये है बेंजीन, और अभी था 1 और 4 में, फिर शिफ्ट हुआ 2 और 5 में, अब शिफ्ट हो जाएगा 3 और 6 में। 3 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है समटाइम कि दीवार के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कैक्यूल के स्ट्रक्चर। तफसील में ना जाएं, तफसील में नहीं पूछता। वो कहता है जी सिंपली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्रपोज्ड बाय द दीवार, प्रपोज्ड बाय कैक्यूल। क्लियर होगी जी बात? दीवार ने ये कहा कि जो सेकंड और थर्ड के दरमियान में डबल बॉन्ड है, फिफ्थ और सिक्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक पंगा बीच में नया आ रहा है। वो क्या? कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 विल डेवलप सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। यहां ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने कहा ये चूंकि काम हुआ है ना, ये रेजोनेट भी कर सकता है। ये सेकंड और फिफ्थ के दरमियान भी शिफ्ट हो सकता है, ये थर्ड और सिक्स के दरमियान भी शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह डबल बॉन्ड भी आगे से आगे शिफ्ट होती जाएगी। यहाँ दूसरे और तीसरे में था, इधर तीसरे और चौथे में आ गया, यहाँ चौथे और पांचवें में आ गया। कोई मुश्किल है इसमें? अब हम ये मानते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है फाइनली वो है क्या? वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 स्ट्रक्चर्स। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 स्ट्रक्चर। मतलब 5 टोटल हैं, 2 जिसमें कैक्यूल के हैं, 3 दीवार के हैं। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉम्बिनेशन, दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन दीज 5 स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस करता रहता है, कभी ये बन गया, कभी ये बन गया, कभी ये बन गया, कभी ये बन गया। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें और है। वो क्या? ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना दीवार के, दीज आर एनर्जेटिकली नॉट फिजिबल। देखे ना,
इतनी दूर जनाब कार्बन नंबर 2 पड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 पड़ा हुआ है, इनके दरमियान में यूं एक सिंगल बॉन्ड डेवलप होना और फिर उस बॉन्ड का रहना कि वो टूटे ना और जनाब उसके अंदर वो फिजिबल हो, इस लिहाज से ये ज़रा बात मुश्किल है। एनर्जेटिकली वो यूज़ द वर्ड के एनर्जेटिकली एनर्जीज के लिहाज से देखा जाए तो वी डू नॉट थिंक कि ये स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा फिजिबल स्ट्रक्चर है। फिर अब मैं फाइनल बात क्या कहने लगा हूँ, मैं कहने लगा हूँ कि पांचों का जो स्ट्रक्चर कम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? कैक्यूल का। आखिरी बात अब फाइनल ये कि दीवार और कैक्यूल दोनों के स्ट्रक्चर्स के कम्बिनेशन हैं, कंट्रीब्यूशन हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑफ कैक्यूल, बिकॉज द दीवार स्ट्रक्चर आर एनर्जेटिकली नॉट वेरी मच फिजिबल। क्लियर होगी जी बात? अब इंशाल्लाह ताला आप इसको रीड करेंगे तो ये आल ओके हो जाएगा, सारी बात एक्सप्लेन हो गई है। सिर्फ एक बात मैं बीच में ऐड कर देता हूँ, पेज नंबर 178 के ऊपर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो इसमें बॉन्डिंग है डेट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम उसकी बॉन्ड लेंथ, सेकंड डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम है, थर्ड की है ट्रिपल बॉन्ड की है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये नॉर्मली होता है, कार्बन टू कार्बन की जो नॉर्मली होती है वो 1.54 है, 1.34 है और 1.20। लेकिन बेंजीन के केस में जब हम देखते हैं तो बेंजीन के केस में इसकी जो बॉन्डिंग है डेट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ बेंजीन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। यूजुअली 1.54 होती है, उसके बाद 1.34 होती है, उसके बाद 1.2 होती है। जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करते चले जाते हैं, आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ कम हुआ करती है। तो लेकिन बेंजीन के केस में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 है। इट मीन्स इट फॉल्स बिटवीन द अल्केन एंड एल्कीन, बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन्स। क्लियर होगी जी बात? चल बाकी आप जस्ट रीड आउट करेंगे, बाकी मामला हो जाएगा सारा, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में क्या है, अब हम ज़रा प्रॉपरली इसके रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे है, इसके रिएक्शंस कैसे हैं। अब हम ये बात शुरू करते हैं। अभी तक स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस हो गए, इसमें से चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाती हैं, इसमें से चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनती हैं और कॉन्सेप्चुअली भी इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया, अब ये देखें ना ज़रा, हमने इतने सारे जो स्ट्रक्चर बनाए थे बेंजीन के, जिसमें मैंने कैक्यूल का भी बनाया, जिसमें मैंने दीवार का भी बनाया, ये मैंने 2 बनाए थे कैक्यूल के, डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया, ये 2 कैक्यूल के थे। और उसके बाद मज़ीद फर्दर इसमें रेजोनेंस थी जो कि दीवार ने कहा था कि इट कैन बी लाइक डैट, यानी यूँ हो सकती है और फिर अब सिंगल बॉन्ड जो है ये बिटवीन दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट हो जाएगा और अगली बार में क्या होगा कि ये इससे भी अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यूं। अब देखो ना, हमारे पास कोई बेंजीन का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, डबल बॉन्ड इज कंटिन्यूसली रेजोनेटिंग, और जब यूं डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड लगे हों तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये मैंने जिक्र किया हुआ बात का पहले, ये क्या होती है कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन की वजह से बेसिकली रेजोनेंस हो रही है, तो इस वजह से हम इसके स्ट्रक्चर को यूं शो करना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये सर्कल लगा देना दरमियान। सर्कल लगाने का मकसद क्या है? सर्कल लगाने का मकसद क्या है कि भाई हमें नहीं कंफर्म और एक जगह पे फिक्स नहीं है डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, ये डबल बॉन्ड हमेशा यहाँ नहीं रहता, ये डबल बॉन्ड हमेशा यहाँ नहीं रहता, ये डबल बॉन्ड हमेशा यहाँ नहीं रहता। पहले हम देखें ना, ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा क्या।
इसमें हमने फाइनलाइज कर ली बातें कि ये हैं दीज 5 स्ट्रक्चर विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन इसमें भी ज़्यादा जो भार है, ज़्यादा जो वज़न है, ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, डेट इज़ ऑफ कैक्यूल। दीवार का होगा लेकिन थोड़ा सा, उसकी रीज़न भी हमने बता दी, ये इसकी लिमिटेशन भी है, ये दीवार की लिमिटेशन भी है कि एनर्जेटिकली ये फिजिबल नहीं है। तो अब चूंकि इसके केस में जिसके केस में भी देख लें डबल बॉन्ड इज़ नॉट फिक्स, तो फिर इसलिए हम बेंजीन के दरमियान में सर्कल लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सर्कल मीन्स कि कॉन्जुगेशन इज़ देयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन इज़ देयर, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर होगी जी बात, इसलिए हम सर्कल लगाया करते हैं। बस ये वाली बात एक बतानी थी। उसके बाद हम आते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के ऊपर। आसान से रिएक्शन है बेंजीन की प्रिपरेशन की, रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और समझ लेना है। सबसे पहली तो एक बात क्या ये हो सकती है कि आप सिंपली हाइड्रोजनेशन करवा लें, हो सकती है, नहीं हो सकती? देखें ना, हाइड्रोजनेशन सॉरी डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखें ज़रा, सबसे पहले पेज नंबर 178 पे साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब है। अब मैंने इसके दरम्यान में सर्कल नहीं बनाया, मैंने इसके दरम्यान में कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाया, मैंने सिंपली 6 कार्बन लगाए हैं और उनको आपस में जोड़ दिया, तो इसका नाम बेंजीन नहीं है। बेंजीन जिस जगह पे आएगी वहाँ पे आप सर्कल दरमियान में या अल्टरनेट डबल बॉन्ड ज़रूर शो करेंगे, वरना वो गलत होगा। अगर आप दरमियान में सर्कल नहीं लगाते तो इट इज़ नॉट बेंजीन, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर होगी जी बात, ये गलती नहीं करनी। 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ आपको ये समझ आ रही है कि 2 हाइड्रोजन लगे। साइक्लोहेक्सेन में ये होता है, अगर ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए और साथ में साइकिल भी बन गया। यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इधर भी देख लें जनाब, ये बन गई साइक्लोहेक्सेन। अब अगर इसमें से मैं 6 हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये आपस में डबल बॉन्ड डेवलप कर लेता है। इसके लिए कंडीशन देनी पड़ेंगी, कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लाटिनम, और कोई टेम्परेचर देना पड़ेगा 250 डिग्री के करीब, और इट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। और चूंकि साथ में आपने कितने हाइड्रोजन निकाले हैं आपने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल देंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से निकल जाएगी और ये किस क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गई। क्लियर जी, ये देखें ना ओवरऑल क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक इधर 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 से गया, 6 हाइड्रोजन गए। 6 हाइड्रोजन के एटम थे, उन्होंने आपस में मिलकर 3 मॉलिक्यूल बना दिए और पीछे बेंजीन का रिंग बच गया। अल्टरनेशन उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की आ गई। ओके जी उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट वाला रिएक्शन आप पढ़ चुके हुए पीछे, एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन आप 8th चैप्टर में पढ़ के आए हो पीछे। क्या इसमें होना है, फ्रॉम एसिटाइलिन याद करें, आपको वहाँ पे यूं करके स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था ऐसे, फिर उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यूं शो किया था, ऐसे शो करें या सिंपली 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लिख दें, एक ही बात है, यूं जी, ठीक हो गया। इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है डैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसमें कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में निकल मेटल मौजूद होती है, इनको कहते हैं ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ये अल्टरनेशन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाली, इसको ख़त्म करके, सॉरी अल्टरनेशन कह रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलके अल्टरनेशन डबल बॉन्ड की डेवलप करते हैं एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन। याद रहेगा, आपने ये रिएक्शन पढ़ा भी हुआ पहले, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अब
हाँ जी, नेक्स्ट है जनाब अली फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्केन्स। अच्छा जी, अब क्या होना है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हो गए। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ अल्केन्स को लिखा है, और गौर करने वाली बात जो है वो नोटिस करने वाली बात ये, इट इज़ नॉट साइक्लिक। जब ये साइक्लोहेक्सेन थी तो मैंने दोनों टर्मिनल कार्बन्स को, इनके एंड वाले कॉर्नर वाले कार्बन्स को आपस में मिलाया हुआ था, यूं, पहले वाला जो था, बीच में बेंजीन का रिंग नहीं था, और मैंने इसको साइक्लोहेक्सेन बताया था। अब ये बेसिकली है एलिफेटिक, ये क्या है, एलिफेटिक, ओपन चेन, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन में, और उसके लिए हमें जो कैटलिस्ट चाहिए, डेट इज क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, और साथ में सिलिका। सिंपली इट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। होना बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनके दरम्यान में बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और साथ में इसमें अल्टरनेशन आ जाएगी। कोई मुश्किल है इसमें? अच्छा, अब अगली बात देखें ज़रा। अभी तो मैंने बनाए हुए ना 6 कार्बन, मैं इससे अब अल्काइल बेंजीन भी बना सकता हूँ। अल्काइल बेंजीन का क्या मतलब होगा कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए। आपने पढ़ा होगा अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाला हो तो यू विल गेट अल्काइल, ऐसे CH3, इसको अल्काइल, CH3 CH2, यानी कि टोटल C2H5 इथाइल, मिथाइल, ये सारा पीछे पढ़ के आए हो। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, गौर करें ज़रा। 6 कार्बन ऐसे हैं, सिर्फ बात को समझाने के लिए, ये एलिफेटिक है ना, सिर्फ बात को समझाने के लिए, स्ट्रक्चर को आसान शो करने के लिए हमने यूं कर दिया। अदरवाइज ये 7 कार्बन है, सिंपल ओपन चेन 7 कार्बन है। मैंने 6 को यूं शो कर दिया, एक को ऊपर यूं शो कर दिया, बुक में भी उसने यूं ही शो किया हुआ। तो अब देखें होना क्या, आपकी सिर्फ आसानी के लिए समझने के लिए, कि ये चीज़ 6 आपस में मिलके बेंजीन बना देंगे, और ये वाला जो है ये ऊपर ऐसे मौजूद रहेगा। मुश्किल है इसमें की बात। क्या किया, 6 कार्बन थे सिंपल, जिनको पहले मैंने पिछले रिएक्शन में मैंने सिर्फ ये 6 रिएक्शन शो, 6 कार्बन शो करवाए थे, एंड दे डेवलप द बेंजीन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक चूंकि अल्केन ऊपर मौजूद है, अल्काइल ग्रुप एक ऊपर लगा हुआ है, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, जो मर्जी हो, ये एक ऊपर लगा हुआ है, तो ये 6 के 6 मिलकर आपस में क्या बना देंगे, बेंजीन, और ये ऊपर एज सच मौजूद रहेगा। नाउ यू विल गेट बाय दिस रिएक्शन व्हाट, टॉलीन। आप इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, मिथाइल बेंजीन, इस चैप्टर के शुरू में पढ़ के आए हो, मिथाइल बेंजीन, और जिसका जनरल नाम हमने क्या रखा हुआ है, टॉलीन। ओके जी, उसके बाद देखें जी प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, लैब में कैसे प्रिपेयर की जाती है। उसके लिए सबसे आसान और सबसे जो अच्छा तरीका है हमारे पास वो है कि हम इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से प्रिपेयर करें। देखें ज़रा, क्या कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हम, लेबोरेटरी मेथड्स पढ़ने लगे। देखें ज़रा, ये क्या है, आप इस चैप्टर के शुरू में पढ़ के आए हैं, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, ऊपर एक ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था इसको निकाल दूं और यहाँ पे सोडियम लगा दूं, तो अब इसको कहूँगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर पोटाशियम लगा दूं, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये वाले काम, ये वाले रिएक्शन बहुत इस्तेमाल होगा, ये चीज़ इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। किया क्या बेसिकली, बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड में आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद द सोडियम, व्हाट यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका एक दूसरा नाम भी होता है एंड दैट इज सोडियम बेंजोएट, इसको भी यही कहते हैं।
क्लियर जी? ओके, देखें रिएक्शन किसके साथ होना है? रिएक्शन होना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जरा गौर करें, क्या बन गया? Na2CO3 बना, Na2CO3, पीछे बचा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। ये रिमूव हो गया, हाइड्रोजन आके इसके साथ लग गया, बाकी तो बेंजीन पहले की पहले तैयार पड़ी थी। सोडियम बेंजोएट था ना, यानी बेंजीन तो पहले ही तैयार थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या था, ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ था जिसके साथ एक सॉल्ट लगा था। हमने क्या किया, उस पूरे को रिमूव करवा दिया। उस पूरे को रिमूव करवा दिया तो जो हाइड्रोजन ये वाला बचा, ये यहाँ पे आके फिट हो गया, पीछे आपकी बेंजीन तैयार। क्लियर जी? ओके जी, ये रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखें जरा, पेज नंबर 180 के ऊपर क्या चल रहा है। एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं हम उसमें क्या करते हैं कि फिनोल के जरिए तैयार करते हैं बेंजीन को। किसके जरिए? फिनोल के जरिए। और फिनोल का फार्मूला अब याद होगा आपको, अब तक आपने स्पेशल फार्मूलाज में पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, बेंजीन को फिनोल को जिंक के साथ इसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं। डिस्टिलेशन भी आप पढ़ चुके हो पहले। क्या होता है कि उसको एक चीज़ को, कोई लिक्विड है, उसको हीट किया जाता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू वेपर्स, और आफ्टर दैट उसको अगेन कंडेंस करके दोबारा लिक्विड बना लिया जाता है। तो इसकी डिस्टिलेशन करनी है हमने फिनोल की, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करनी है, किसके साथ करनी है? जिंक के साथ करनी है। तो ज़रा ये नोटिस करें, ये क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड बन रहा है, और पीछे बच क्या गया? सिंपल बेंजीन। देखें, बेंजीन तो तैयार थी, यहां पे तो बेंजीन पूरे की पूरी तैयार थी, पिछले वाले की तरह, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपने देखा था। सिर्फ फर्क क्या, ऊपर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ। आपने क्या किया, उस ऑक्सीजन को निकलवा दिया, जिंक ऑक्साइड बनवा दिया, और हाइड्रोजन तो पीछे अटैच हो जाएगा इसके साथ, और पूरी की पूरी बेंजीन तैयार। क्लियर जी? नेक्स्ट एक्शन देखें, यही काम हो सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। अगर आप उसका रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ। देखें, ये सारे जनरल नाम जो है ना, मैंने आपको बड़ी शुरू में ही कह दी थी कि इसको याद कर लें, आप इनको याद कर लें, कहा था ना। अब देख लो, वही सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। बेंजोइक एसिड, फिनोल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीनों इस्तेमाल हो गए दोबारा। अच्छा जी, नोटिस करें जनाब, होना क्या, इसको देखें ज़रा, ये क्या बन गया? H2S, आगे O4, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। पीछे बचा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल बेंजीन। क्लियर होगी जी बात? ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बेसिकली क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स ने अल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड बताया था, और दैट मेथड वाज कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम के साथ। मैं ये वुड्स रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बताने लगा हूँ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज द एक्सटेंशन टू द वुड्स रिएक्शन। पहले वुड्स रिएक्शन आया था, और उसने क्या कहा था कि आप जनाब यहाँ पे लें अल्काइल हैलाइड। आप आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना भी, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि एक अल्काइल लगाओ और साथ में हैलोजन लगाओ। कहता है कि इसका रिएक्शन आप करवा दें सोडियम के साथ, तो हैलोजन अलग हो जाता है और वो आके सोडियम के साथ मिल जाता है, यानी कि बन जाएगा सोडियम हैलाइड, और साथ में पीछे बच के जाएगा अल्केन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू प्रिपेयर अल्केन्स, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हमने इंशाल्लाह पढ़ना भी है, फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रख लें। तो ये बेसिकली जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, दैट इज एन एक्सटेंशन टू द वुड्स रिएक्शन। इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, अब हम लेंगे बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा हुआ है, एनी हैलोजन, ब्रोमीन।
मिसाल के तौर मैंने आपको बताया हुआ है कि यूजुअली और मोस्टली हम जो रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मैं प्रिपेयर करना चाह रहा हूं अल्काइल बेंजीन। मैं चाहता हूं कि अल्काइल बेंजीन, मैं चाहता हूं कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप मिल जाए मुझे, ऐसे ही जैसे मैंने अभी पीछे अल्केन वाले में प्रिपेयर किया है। तो इसमें मैं मिसाल के तौर पे अगर CH2Br इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ लेट से, तो ये रिएक्शन होगा सोडियम के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, गौर करें ज़रा, ये सर्कल कर देता हूँ, ये और ये वाले भाई साहब, ये तीनों हो जाएंगे इकट्ठे एंड दे विल फॉर्म NaBr। बन गया जी। पीछे बचा क्या, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये आके इसके ऊपर पूरे का पूरा फिट हो जाएगा। नोटिस करें ज़रा, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर सिंपली CH2 CH3। बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो CH3 CH2 लिख देते हैं, गलत। ठीक हो गया, CH2 इधर आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, देख लो, 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, सॉरी एक ये बॉन्ड एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, 2 सिंगल बॉन्ड। क्लियर जी बात। हुआ क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे भी हम, उसमें हम करते हैं कि कोई अल्काइल हाइड का रिएक्शन करवाते हैं विद द सोडियम एंड व्हाट यू विल गेट अल्केन्स, और साथ में कोई सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड जो चीज़ भी होगी वो बन जाएगी। उसी काम का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे अल्काइल हेलाइड था, यहाँ पे हमने बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन लगाया हुआ है, उसका रिएक्शन अल्काइल हाइड के साथ करवा, जो भी आप करवाना चाहते हैं। CH3 CH2 फिट करना है, CH3 फिट करना है, प्रोपाइल फिट करना है, जो चीज़ भी इसके ऊपर अटैच करवानी होगी उसका रिएक्शन, उसके हैलोजन का रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन सोडियम, और साथ में मौजूद होता है ईथर, साथ में ईथर भी होता है। यहाँ होगा क्या कि सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और बीच में आपका बेंजीन के ऊपर आके फिटिंग हो जाएगी इस ग्रुप की जो यहाँ पे मौजूद था। बट यू विल गेट अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन जनरल नाम है ना। अब मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए 2 कार्बन है तो इट मीन्स इट इज इथाइल बेंजीन। ये वाली क्या है जो लिखा हुआ है, ये क्या है, इथाइल बेंजीन, ये उसका जनरल नाम है अल्काइल बेंजीन। क्लियर होगी जी बात। ओके बेटा, यहाँ तक रखें आज के लिए, यहाँ तक रखें। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, परेशान नहीं होना, ये टेबल उसकी डायग्राम बड़ी बड़ी बनी हुई है, फिगर, वो बेसिकली उसी की वजह से ज़्यादा पेज बन रहे हैं, 3-4 पेज बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें है कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ये रिएक्शन है। हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जनाब जो बेंजीन है वो रेजोनेंस कैसे शो करती है, उसमें कैक्यूल दीवार की क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर दीवार की क्या एनर्जेटिकली जो हमने बताया कि उसकी लिमिटेशन है, और इसलिए कैक्यूल का पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कैक्यूल स्ट्रक्चर का। फिर हमने बॉन्ड लेंथ्स की बात की कि जो बेंजीन के कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इन बिटवीन द अल्केन एंड अल्कीन एंड दैट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने प्रेपरेशंस की बात की। प्रेपरेशन में हमने जनरल मेथड देखे, इसको ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग के लिए भी ज़हन में रख लीजिएगा। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने एसिटाइलिन से कन्वर्जन देखी, फिर हमने सिंपल अल्केन से एलिफेटिक से देखा, फिर हमने लैब मेथड में देखा, उसमें सोडियम बेंजोएट में देखा, सोडियम बेंजोएट के बाद फिनोल में देखा, फिनोल के बाद फिनोल का रिएक्शन करवाया था जिंक के साथ, फिर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के कन्वर्जन देखी, और लास्ट में वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखा। क्लियर होगी जी बात। बेटा इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में अब हम इसके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और गुड लक।